अगर जातिवाद की बात ये कहते हैं तो इनकी सरकार है। जितने वीसीज हैं उसका लिस्ट निकाल करके दिखवा लीजिए, जितने कॉलेजेस हैं वहाँ के प्रिंसिपल्स की लिस्ट निकलवा करके देख लीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में एसजीपीजीआई का है, लखनऊ का, जहाँ पे ऑलरेडी अपना कार्यकाल कंप्लीट कर चुके 5 साल का टेन्योर, और साथ ही साथ अभी जून में जिनकी 65 वर्ष की आयु होने वाली है उनको 3 साल का, अभी तक ऐसा पूरे इंडिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि 3 साल का उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। और इसकी वजह से जो बहुत सारे पीडीए के लोग उस आस में थे कि उनकी एज ग्रुप आ रही है और कल को उन्हें डायरेक्टर बनने का मौका मिलेगा, वो सभी लोग उससे पहले रिटायर होकर के चले जाए। और यही विडंबना है जिसकी वजह से मंत्री जी जो हैं हमेशा बौखलाए रहते हैं। और विपक्ष जब भी सवाल करता है हर बार वो बड़े बड़े डेटाज लेकर के आते हैं, हमने इतने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को ये करवाया। आज धरातल पे अगर हम खुद पर्सनली जाकर के इंस्पेक्ट करें, वो तो छापा कई बार उन्होंने मारा है, उन्हें तो छापा मार मंत्री के नाम से भी उनको प्रसिद्धि मिल रखी है। इस वक्त हम विधानसभा में हैं और विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र। मगर इस सत्र के दौरान कई सारे मामले सामने आए बजट को लेकर, जहां सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा बजट है, गरीबों का, पिछड़ों का और तमाम लोगों का बहुत भला करेगा, वहीं सरकार का ये भी कहना है कि कुंभ भी बहुत अच्छा हुआ। इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए रागिनी सोनकर जी हैं, जमीनी विधायक हैं, जमीन पर रह के काम करती हैं और लगातार हर क्षेत्र के मुद्दे को विधानसभा में उठाते हुए आपने इनको देखा है। तो विधायक जी, जिस तरीके से अभी सरकार कह रही है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पहली बात बजट जो है ऐतिहासिक बजट है और इसमें हर चीज़ को लाभ पहुंचाया जाएगा, हर चीज़ को बड़ा बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने गिनाया कि किस तरीके से वह 2017 से लेकर अब तक जो बजट लाए हो किस किस चीज़ की लाए हैं, और ये वाला बजट बता रहे हो कि सबका विकास के लिए बजट है। इस पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो बजट का अमाउंट है वो प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है और इस साल भी जो है वो प्रीवियस के कंपैरिजन बढ़ा हुआ बजट आया है। लेकिन बजट के एलोकेशन की अगर हम बात करें, विभागीय जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करें, तो या तो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसकी गलती है, या फिर हम ये कहें कि जो आपकी सेंट्रल की सरकार है उसकी गलती है। क्योंकि अगर दोनों ही बजट्स को हम कंपेयर करें, किसानों की ही अगर हम बात कर लें, तो जो सेंट्रल का आपका औसत है विभिन्न प्रदेशों में वो 6% है कि किसानों को 6% का जो एंटायर बजट है उसको एलोकेट किया गया है। उत्तर प्रदेश में किसानों को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ मात्र 3% का बजट है वो दिया गया है। अगर हम, जैसे बार बार कहा जाता है कि आप जो है पीडीए की बात क्यों करते हो, क्योंकि सरकार डेफिनेटली पीडीए की बात नहीं कर रही है, ना पिछड़ों की बात कर रही है, ना दलित की बात कर रही है, ना अल्पसंख्यक की बात कर रही है, एंड वो कम्प्लीटली विजिबल है उनके बजट में। अगर हम उन्हीं के सेंट्रल के सरकार के यूनियन बजट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3% का बजट है जो डिफरेंट स्टेट्स में एलोकेटेड है। वही आपके प्रीवियस बजट्स को भी देखा जाए तो 1% तक का भी एलोकेशन नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि आप पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, सरकार सोच ही नहीं रही है। उसके बाद हम स्वास्थ्य पे अगर आ जाएं, क्योंकि जितनी बार सदन में स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, ना जाने क्यों माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी भड़क जाते हैं। मे बी वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि इतने बड़े प्रदेश को जितना बजट चाहिए, जो एलोकेशन चाहिए, कभी भी उसको उतना एलोकेट नहीं हुआ है। मात्र 6% का बजट है जो कि स्वास्थ्य को जाता है, और उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की विडंबना है या फिर जो लोग स्वास्थ्य विभाग को चला रहे हैं उनकी ये विडंबना है कि 40% का बजट जो पिछले आपके कार्यकाल में रहा उसको भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थितियों में सिर्फ बजट का अमाउंट बढ़ा देने से काम नहीं होगा। बजट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, बजट जो है वो जनता तक पहुंचे, आखिरी पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है जो इंतजार कर रहा है किसका उसको लाभ मिल सके, अगर उसके तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपका बजट का प्रोपेगेंडा चाहे जितना भी बड़ा हो उससे लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है। देखिए, आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा, लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी प्रयाग गए, कुंभ खत्म हो गया, कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, 10-10 हज़ार रुपये हम दे रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो लोग जो खोज रहे थे कुंभ में उनको वो दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि इन लोग लाशें खोज रहे थे, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सच है, ये सही है कि मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहिए कि जो लोग जो खोज रहे थे या जो दिखाई दिया वो सच है? आपको क्या लगता है कि जो लोग मतलब जिनके बच्चे गायब हो गए, जिनके परिवार के लोग गायब हो गए, उन जिन लोग खोज रहे थे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन लोगों को गिद्ध कहा जा रहा है या इस तरीके के लोगों को इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं नॉर्मली, जो सदन में मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आपको इसको कैसे आप देख रही हैं, कैसे क्या समझ रही हैं आप इसको? देखिए, कुंभ का जो महापर्व है और इससे पहले भी कुंभ हुए हैं, ये देश की सुंदरता है
कि हमारा देश बार बार और हर हिंदुस्तानी है वो बार बार ये बताता है कि यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, आस्था से चलता है, विश्वास से चलता है, और उसी की देन है। सरकारें आई और गईं, आगे भी सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन कुंभ में लोग आते रहे हैं, कुंभ में लोग आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि वो किसी राजनीति से प्रभावित होकर के या किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं जो आ रहे हैं। वो इस देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, जो दूसरे देशों में जाकर के बसे हैं, वो भी हमारे लोग हैं, जो इस देश की मिट्टी पे भरोसा करते हैं, अपने मतलब देश की आस्था में भरोसा करते हैं, और इस वजह से वो यहाँ पे आए। और गिद्ध, सुअर जैसे शब्दों का प्रयोग करना, ये हमारे ही देश के लोग हैं जो आस्था के नाते यहाँ पे आए हैं। उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप आस्था और राजनीति में को इतना मिला देते हो कि आप ये भी भूल जाते हो कि जिनकी वजह से आपको सत्ता मिली, जिसकी वजह से आप उस कुर्सी पे बैठे हो, आप उन्हीं के लिए अपशब्द बोल जा रहे हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गंदगी नहीं थी और जो जैसा देखा उस तरीके से उसको दिखाई दिया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई जब मुख्यमंत्री जी खुद घाट पे गए तो गंदगी को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं इस तरीके के। तो गंदगी जब नहीं थी तो मुख्यमंत्री जी को गंदगी कैसे मिल गई और साफ कैसे कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगा उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं कि कई जगह भगदड़ हुई? मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी कैमरे में बैठ के देखा करते थे कि कुंभ में क्या चल रहा है, तो क्या उनको सीसीटीवी में वो नहीं दिखाई दे रहा था कि जब भगदड़ हो रही थी उस वक्त कैसा माहौल था, या वो वीडियो नहीं दिखाई दे रही है उनको? आपको क्या लग रहा है कि उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है या मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो सच है? देखिए, मुझे क्या लगता है कि किसी भी पार्टी की या किसी भी सरकार की ये खूबसूरती होती है कि वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करे और उसको सुधारे। कहीं ना कहीं जितना हमने वादा किया लोगों को, जितने लोगों का हमने आश्वासन दिया, उतने लोगों के लिए वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। साथ ही साथ जो रोडों में लोग परेशान हुए, जिस तरीके से ट्रैफिक्स को डाइवर्ट किया गया, ग्रामीण अंचल के रास्तों से जिस तरीके से गाड़ियों को जो है बहकाया गया, और वहाँ पे भी जो लोकल लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं रही। इस पे सरकार से सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया, और देखिए ये आस्था है और पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की आस्था है, और ऐसे कार्यक्रमों में विपक्ष चाहता है कि पॉजिटिव फीडबैक दे जिसकी वजह से उसमें बेहतर हो सके, उसकी बेटरमेंट के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए। लेकिन उसको बिल्कुल कंप्लीटली नकार देना और ये कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये अपने में दर्शाता है कि शायद आप उसके लिए फिक्र ही नहीं करते और आप शायद बेटरमेंट की तरफ सोचना भी नहीं चाहते, शायद इसीलिए आप उसको कंप्लीटली नकार रहे हैं। अच्छा, अभी सत्र खत्म होने का आ गया, आखिरी समय चल रहा है सत्र का। जैसे सत्र में जो तमाम चीज़ हुए, अलग अलग सवाल पर पूछे, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे आप बिजली की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो चिकित्सा भी सबसे पहले मैं आऊँगा, आपसे जानूंगा कि उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेकार थी, अब इतनी अच्छी है कि हम बहुत अच्छी हो गए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था में पहुंच गए हैं, हर जगह डॉक्टर हैं, हर जगह इलाज है। आप भी अपने क्षेत्र में जाती होंगी, हर क्षेत्र में देख रही हैं, तो क्या इलाज और व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है जो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रही है? ऐसा क्यों? सरकार का कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग और विपक्ष के लोगों का यही एजेंडा है कि सरकार को कैसे बदनाम कर दिया जाए, तो आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो इसमें स्वास्थ्य विभाग का जो लाभ पाना चाहते हैं वो भी परेशान है, और जो लाभ देते हैं डॉक्टर्स वो भी परेशान है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीति ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, पक्षपात ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जातिवाद ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, रेदर देन कि लोगों को मदद पहुंच सके। और यही विडंबना है जिसकी वजह से मंत्री जी जो हैं हमेशा बौखलाए रहते हैं, और विपक्ष जब भी सवाल करता है हर बार वो बड़े बड़े डेटाज लेकर के आते हैं। हमने इतने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को ये करवाया। आज धरातल पे अगर हम खुद पर्सनली जाकर के इंस्पेक्ट करें, वो तो छापा कई बार उन्होंने मारा है, उन्हें तो छापामार मंत्री के नाम से भी उनको प्रसिद्धि मिल रखी है। तो आज भी मैं अगर अपने लोकल पूर्वांचल में जौनपुर के मेडिकल कॉलेज की तो पिक्चर्स मैंने भरे सदन में सबको के सामने रखी हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अभी तक कोई एडमिशन्स नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं संविदा पे नौकरियों का जो इस तरीके से चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारे युवा हैं उनका शोषण तो हो रहा है, उनको एक तरीके से बंधुआ मजदूर भी बनाया जा रहा है। वही एक परमानेंट जो नर्स है उसकी सैलरी जो है वो 40,000 50,000 है, और उतना ही काम एक संविदा का भी मतलब नर्सिंग स्टाफ कर रहा है, लेकिन वो मात्र 5,000 6,000 7,000 की नौकरी पे वो काम कर रहा है। इसी तरीके से विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं ये संविदा की नौकरी की वजह से इट्स नॉट ओनली अबाउट द हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारा एसेंशियल क्रूशियल डेटा मेंटेन करते हैं, जनता का डेटा, सरकार का डेटा, वहाँ पे आपने हर जगह कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा पे बिठा
रखे हैं। आज अगर हम अपने सिक्योरिटी की बात करें, अपने स्टेट की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें और बहुत सारे ऐसे डेटास की बात करें जिसे ओपन होना जायज़ नहीं है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जब आप किसी संविदा पे किसी व्यक्ति को रख रहे हो जिसको हर 11 महीने के बाद आप निकाल करके फेंक सकते हो, तो क्या आप उससे ये उम्मीद करते हो कि वो आपके डेटास की सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा? तो ये सारे बहुत बड़े मुद्दे और बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से सिर्फ विपक्ष को नीचा दिखाते दिखाते स्वयं सरकार को और जनता को बहुत झेलना पड़ सकता है। तो इसमें आपसी समन्वय के साथ एक अच्छा डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ संविदा का नाटक नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से रोज़गार देने पड़ेंगे, नौकरियां देनी पड़ेंगी, और जो हमारे युवा परेशान हैं उन्हें आपको कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, सरकार ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग और जो उनके जो विधायक हैं वो केवल जातिवाद करना चाहते हैं, जातिवाद पे बात करते हैं। वो सबका साथ, हम लोग सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और हमारा जो बजट है वो सबका साथ सबका विकास करने वाला है, जातिवाद करने वाला नहीं है। आपको लग रहा है कि आप लोग जब जाति जनगणना की बात करते हैं, तमाम आरक्षण की बात करते हैं, तो सरकार कह रही है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? अगर जातिवाद की बात ये कहते हैं तो इनकी सरकार है। जितने वीसीज हैं उसका लिस्ट निकाल करके दिखवा लीजिए, जितने कॉलेजेस हैं वहाँ के प्रिंसिपल्स की लिस्ट निकलवा करके देख लीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में एसजीपीजीआई का है, लखनऊ का, जहाँ पे ऑलरेडी अपना कार्यकाल कंप्लीट कर चुके 5 साल का टेन्योर, और साथ ही साथ अभी जून में जिनकी 65 वर्ष की आयु होने वाली है उनको 3 साल का, अभी तक ऐसा पूरे इंडिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि 3 साल का उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। और इसकी वजह से जो बहुत सारे पीडीए के लोग उस आस में थे कि उनकी एज ग्रुप आ रही है और कल को उन्हें डायरेक्टर बनने का मौका मिलेगा, वो सभी लोग उससे पहले रिटायर होकर के चले जाएंगे। और इस तरीके की चीज़ें आए दिन आपको दिखेंगी, और जस्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि आज पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज जो है उसका कोई नहीं है, तो वो इस चीज़ को सह रहा है और फेस कर रहा है। अखिलेश जी इसीलिए कहा था कि जो अगड़ी जातियां हैं और तमाम लोग हैं वो पिछड़े दलितों का हक खा रहे हैं, क्या इसके पीछे यही कारण है? जी बिल्कुल। देखिए, आप वापस से जिन डेटास की मैं बात कर रही हूँ उसको मुझे लगता है कि आप लोग बहुत एफिशिएंट मीडिया पीपल हैं और ये सामने रखना चाहिए कि जितने वाइस चांसलर्स हैं, जितने आपके मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर्स हैं, केजीएमयू के वीसीज हैं, इन सारी चीज़ों को देख लीजिए कि डिफरेंट स्टेट्स से वो कहाँ कहाँ काम कर रहे थे, उनको उठा करके अपनी राजनीति को सही करने के लिए, अपने जाति समीकरण को सेट करने के लिए, अपना पर्सनल एजेंडा फिट करने के लिए, और साथ ही साथ बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देने के लिए जिसमें उनको कहीं जवाबदेही ना देना पड़े, उठा करके लोगों को ला करके भर्तियाँ की जा रही है। देखिए किस तरीके से जातिवाद है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर रागनी सुनकर कह रही थी। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, जो भी आपकी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।